A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. And today we are going to start a new lesson with the name Adverbs of Frequency. I repeat the title name Adverbs of Frequency. FREQUENCY ये वर्ड आपके सुनने में और आपके जानने में नया है. दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग द वर्ड अगेन एंड अगेन. फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. All right, so in our previous lesson we have completed adverbs of place. Unit number 22, adverbs of place. We have learned the different kind of adverbs in this unit. Okay, so first we have to recall the previous lesson in shortly. So what is the meaning of adverb of places? Can anyone tell me? Okay, you have to answer yourself that what is the meaning of adverbs of places. So first of all we are going to discuss about adverbs. So adverbs क्या होते हैं? Adverbs यानी कि क्रिया विशेषण. जो वर्ब हमको क्रिया दिखाते हैं, कोई भी एक्शन दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ब्स. और जो वर्ड्स वर्ब के अंदर कुछ ऐड करते हो, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है एडवर्ब्स, तो जो भी वर्ड्स वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण. सो हमने एडवर्ब ऑफ प्लेसेस में कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में जाना था जो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि देयर, नियर बाय, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स. ठीक है, हमने एक एक्सरसाइज भी की थी कलरिंग वाली. आई होप कि आपने अच्छे से की होंगी आपकी बुक में ये एक्सरसाइज. ठीक है, सो ये सारे थे एडवर्ब ऑफ प्लेसेस. सो आज हम कुछ नए एडवर्ब सीखने वाले हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी के बारे में. किसके बारे में है? फ्रीक्वेंसी के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो हियर फ्रीक्वेंसी ये वर्ड आपके लिए नया है. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पुनरावर्तित होना यानी कि बार बार रिपीट होना. इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन. जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार. तो यही है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट adverbs of frequency. So first of all we have to know the definition of frequency, that what is the meaning of frequency. So here we can write that adverbs of frequency, adverbs of frequency tell us how often the action is done. Okay, I am going to explain the definition of adverbs of frequency, that adverbs of frequency tell us how often the action is done. यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है कि कोई भी एक्शन, अभी यहाँ पर वर्ब के बारे में है सो ऑब्वियसली एक्शन तो यहाँ पर होगी ही, कि कोई भी एक्शन सेंटेंस में कितनी बार हुई है. ओके, आई रिपीट, कोई भी एक्शन सेंटेंस में कितनी बार हुई है ये दिखाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई रिपीट, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य सेंटेंस में कितनी बार हुआ है? एक बार, दो बार, ज़्यादा बार, कम बार, बहुत कम, बहुत ज़्यादा. ये जो मीनिंग दिखाने वाले वर्ड्स हैं उसको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ वी गेट टू नो द मीनिंग ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, कि जो भी वर्ड्स
कोई भी एक्शन सेंटेंस में कितनी बार हुई है वो दिखाने वाले वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हियर इज अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कि ये वर्ड्स कौन से हैं जो कि हमें ये दिखाते हैं कि कौन सी क्रिया कितनी बार हुई। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स टू यू ऑल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑलवेज। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सेकेंड, नॉर्मली एंड जनरली। नॉर्मली एंड जनरली का मतलब सेम ही होता है। नॉर्मली एंड जनरली का मतलब होता है ज़्यादातर। ऑलवेज से थोड़ा कम लेकिन ज़्यादातर। नेक्स्ट, एवरी डे। एवरी डे इज लाइक ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हर रोज़, एंड एवरी डे मीन्स सेम, हर रोज़, हर दिन। ठीक है। देन यूजुअली, USUALLY, यूजुअली। तो यूजुअली का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर। हम यूजुअली का यूज़ कब करते हैं? कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा बताना चाहते हैं कि ये काम मैं आमतौर पर करता हूँ, हर रोज़ नहीं करता हूँ, एवरीडे नहीं करता हूँ, लेकिन आमतौर पर करता हूँ, तब हम कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे? यूजुअली यानी कि आमतौर पर। देन ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली। ऑफन, देखिए इसकी स्पेलिंग OFTEN। OFTEN, यहाँ पर टी साइलेंट है इसलिए हम इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ऑफन, OFTEN। एंड सेम, दोनों की मीनिंग सेम ही है, ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली। FREQUENTLY। फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन यानी कि हर रोज़। इन शॉर्ट, ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली का यूज़ कब होता है? जब हम ज़्यादातर कोई कार्य करते हैं, ज़्यादातर तब। ठीक है। सो ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, ज़्यादातर। ठीक है। देन सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी, हर रोज़ नहीं, ऑलवेज नहीं, लेकिन जो काम हम कभी कभी करते हैं उसको हम बोलेंगे सेल्डम या तो सेल्डमली। ठीक है। देन समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, सेल्डम से भी कम, कभी कभी 50-50%। 50-50% मीन्स ऑलवेज अगर 100% है कि मैं ये काम हर रोज़ करता हूँ, ये काम मेरा 100% हर रोज़ होता है, तो समटाइम्स का मतलब कभी मैं करता हूँ, कभी मैं नहीं करता हूँ। सो ये हुआ हमारा 50-50। दैट मीन्स कभी मैं करता हूँ, कभी मैं नहीं करता हूँ। समटाइम्स मीन्स कभी कभी। रेयरली यानी कि बिल्कुल 98% तक नहीं ही करता, कभी कभी कर लेता हूँ। रेयरली का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर नहीं ही करता, लेकिन कभी कभी मैं ये काम कर लेता हूँ। रेयरली मीन्स एग्जैक्टली हम रेयरली के लिए ये कह सकेंगे कि रेयरली मीन्स कभी कभार, शायद ही। रेयरली मीन्स शायद ही। एंड देन नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द फ्रीक्वेंसी वर्ड्स अगेन विद देयर मीनिंग्स. यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली. ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा. नॉर्मली. नॉर्मली एंड जनरली का मीनिंग सेम होता है. नॉर्मली एंड जनरली मीन्स अक्सर, ज़्यादातर. एवरीडे यानी कि हर रोज़. यूजुअली यानी कि आमतौर पर. ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर. सेल्डम यानी कि कभी कभी. समटाइम्स यानी कि कभी कभी, कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ. रेयरली यानी कि शायद ही. एंड द लास्ट नेवर यानी कि कभी नहीं. तो हम इन सारे वर्ड्स का यूज सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें कोई एक्शन हम कब करते हैं वो दिखानी होती है तब. सो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आपकी रफ बुक में कितने बार लिखने हैं? 5 टाइम्स. टोटल 10 वर्ड्स है जो कि आपको 5 टाइम्स लिखने हैं आपकी रफ बुक में होमवर्क के अंदर. ठीक है. और ये सारे के सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं विद देयर स्पेलिंग्स एंड देयर मीनिंग. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द वर्ड इन अकॉर्डिंग ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो हमने ये सारे वर्ड्स जान लिए कि वो कौन कौन से थे. तो ये सारे वर्ड्स है
जो कि बिलोंग करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट मीन्स, इंडेफिनेट का यूज मैंने आपको पास्ट टेंस समझाते वक्त किया था, याद करो। जैसे कि प्ले, तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाता है? प्लेड, राइट? प्ले का क्या हो गया? प्लेड। तो ज्यादातर पास्ट टेंस के वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे ईडी लगा देने से उसका पास्ट टेंस बन जाता है। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो इनडेफिनेट है, जिसके पीछे ओनली ईडी लगा देने से उसका पास्ट टेंस नहीं हो जाता, वो कंप्लीटली, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कम का हो जाता है केम, राइट का हो जाता है रोट। तो इसको हम क्या बोलते थे? इनडेफिनेट वर्ब्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपको इनडेफिनेट का एग्जाम्पल पास्ट टेंस से क्यों दिया? ताकि आपको पता चल जाए कि इनडेफिनेट वो वर्ड्स होते हैं जिसमें एग्जैक्टली एंड क्लियरली नहीं कहा जाता। जैसे कि ये वर्ड देख लो, समटाइम्स, ओके। तो समटाइम्स का मतलब क्या मैं समझूं? मैं ये काम करता हूँ, कभी कभी करता हूँ और कभी कभी नहीं करता हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें नंबर नहीं मिला है कि मैं ये काम इतने बार करता हूँ और इतने बार नहीं करता हूँ। सिर्फ समटाइम्स से हमें यही जानना है कि कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। एग्जैक्ट हमें फिगर नहीं मिला है यहाँ पर कि भाई 10 बार मैंने ये काम किया और 10 बार नहीं किया। ओनली समटाइम्स हमें ये दिखाता है कि कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है। दैट्स वाई ये सारे के सारे के मीनिंग यही होते हैं, इसीलिए इनको इनडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जनरली करता हूँ, लेकिन समटाइम्स सम परसेंट नहीं भी करता हूँ। जनरली करता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मुझसे ये नहीं होता, तो मैं नहीं भी करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स है वो क्या है? इनडेफिनेट है, ठीक है। नाउ हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि इसका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आप ये सारे के सारे वर्ड्स लिख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। Okay students, now look over the board. There I have written some examples of adverbs of frequency. So first, always. तो always का यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करेंगे? I will always love my mother. मैं हमेशा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। Normally, I can normally make the chart. मैं normally चार्ट बना सकता हूँ, ओके। नॉर्मली मैं चार्ट बना सकता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा गया कि मैं चार्ट बना ही सकता हूँ, लेकिन हाँ ओके मैं बना सकता हूँ इस टोन में। वैसे ही जनरली, शी डजंट जनरली अराइव अंटिल 10। जनरली वो 10 बजे तक नहीं आती है, शायद आज आ गई होगी। सो यहाँ पर एक शंका दी गई है, एक शक दिया गया है कि ज़्यादातर तो वो 10 बजे तक नहीं आती, लेकिन आज आ गई है। So she doesn't generally arrive until 10. वो 10 बजे तक नहीं आती, ठीक है। Now every day, they every day go for a walk. वो every day हर रोज वॉक के लिए जाते हैं। Usually, I usually get home about 6 o'clock. मैं आमतौर पर 6 o'clock तक घर पर पहुँच ही जाता हूँ। आमतौर पर यानी कि 80% तक तो मैं पहुँच ही जाता हूँ। कभी कभार अगर कुछ लेट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर यूजुअली का मतलब क्या हुआ कि जनरली मैं पहुँच ही जाता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा रीज़न आ गया तो मैं नहीं भी पहुँचता। अगर ऐसा कुछ होता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमें कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है? यूजुअली। आई यूजुअली गेट होम अबाउट 6 o'clock. नाउ ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, यहाँ पर हमने ऑफन का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली भी यूज़ कर सकते हो। आई डोंट ऑफन ड्रिंक टी। मैं अक्सर चाय नहीं पीता। हाँ, रेयरली पी लेता हूँ, लेकिन अक्सर नहीं पीता। आई डोंट ऑफन ड्रिंक टी। तो यहाँ पर टी पीने का काम
यहाँ पर घर पर पहुँचने का काम, यहाँ पर वॉक पर जाने का काम कब होता है, कितनी बार होता है, ये मेंशन हुआ, ठीक है। देन सेल्डम यानी कि कभी कभार, शायद ही इज सेल्डमली ड्रिंक बोर्नवीटा, वो कभी कभी ही बोर्नवीटा पीता है, ज़्यादातर नहीं पीता। अगर ऐसा है कि कोई काम आप ज़्यादातर नहीं करते, कभी कभी आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, सेल्डम। ही इज सेल्डमली ड्रिंक बोर्नवीटा। नेक्स्ट, समटाइम्स, कोई काम आप या तो करते हो या तो नहीं करते हो, आप 100% श्योर नहीं हो बल्कि 50-50 हो, तब आप समटाइम्स का यूज़ करेंगे। आई समटाइम्स थिंक आई एम गोइंग मैड, ओ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। समटाइम्स थिंक आई एम गोइंग मैड, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, हर रोज़ नहीं लगता, हर रोज़ तो मैं नॉर्मल ही होता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर वर्कलोड बढ़ जाए या तो फिर कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। सो वी कैन से दैट आई समटाइम्स थिंक आई एम गोइंग मैड। नेक्स्ट, रेयरली, रेयरली यानी कि शायद ही, बहुत ही कम प्रतिशत संभावना हो जब कुछ भी करने की, बहुत ही कम प्रतिशत वो काम होता हो, तब हम यूज़ करेंगे रेयरली। रेयरली मीन्स आई रेयरली गो टू मार्केट विथ माई मॉम, मुझे मार्केट में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, शोर हल्ला शोर होता है, ठीक है। तो मुझे मार्केट अच्छा नहीं लगता मेरी मम्मी के साथ जाना, लेकिन अगर मम्मी फोर्स करे तो मुझे जाना पड़ता है फोर्सफुली, तो वो क्या हुआ, रेयरली। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी आपको कभी कभार जाना पड़ा, तो वो क्या हो गया, रेयरली। आई रेयरली गो टू मार्केट विथ माई मॉम, मैं कभी ही, शायद ही, कभी ही मार्केट में अपनी मम्मी के साथ जाता हूँ। नेवर यानी कि कभी नहीं। आई नेवर टेल्स लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई काम ऐसा है जो आप कभी भी नहीं करते, डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली नहीं ही करते, तब ही आप नेवर का यूज़ कर सकते हो। नेवर मीन्स कभी नहीं। आई नेवर टेल्स लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। सो आपको इसकी पैटर्न देखनी है कि ये सेंटेंस एग्जैक्टली कैसे बने। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है पहले, आई, शी, दे, आई, ही, आई एंड आई, ये सारे क्या हुए सेंटेंस में, सब्जेक्ट। फिर एक नॉर्मल वर्ब है एंड उसके ठीक आफ्टर हमने कौन सा यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद ही आती है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन दिस सेंटेंसेस इन योर रफ बुक। ओके, नाउ पेज नंबर 64 के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो ज़रा देखिए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ मोर एग्जाम्पल्स जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसे कि आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी माँ से मिलने के लिए जाता हूँ। दे विल नेवर लाई टू मी, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहते, ठीक है। सो यहाँ पर आई के बाद में ऑफन, दे के बाद में विल नेवर, दे विल नेवर, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ही सब्जेक्ट के बाद ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब यूज हुआ, तो हमें भी इसी तरह से करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद ही आता है। The adverb of frequency usually comes after the verb be. To be का जो भी verb है उसके exactly बाद, according to the tense, ठीक है। अगर simple present tense है तो इस तरह से, अगर past tense है तो इस तरह से, अगर present tense है तो इस तरह से, अगर future tense है तो इस तरह से। उसके verb के to be के form के exactly right after क्या आएगा, adverbs of frequency। Okay, for example, Ashish is always late. Ashish is, तो ये हुआ एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, Ashish is क्या शो करता है, प्रेजेंट टेंस। तो इसके राइट आफ्टर क्या आया, ऑलवेज, यानी कि हमेशा लेट ही होता है। ओके, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, जिस तरह से यहाँ पर देखिए आई, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, थे के बाद भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी आई के बाद ये विल, कैन, इज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुछ
सब्जेक्ट ऐसे भी है जिसके राइट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वहां पर क्या करना है, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। देखिए यहाँ जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कैन, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डजंट, दे के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो दे के एग्जैक्टली आफ्टर एवरीडे आया जो कि मेन वर्ब गो यानी कि जाना उसके राइट बिफोर है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब भी कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो तब सब्जेक्ट के राइट आफ्टर क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सीमा यूजुअली टेक्स द बस, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। किसी भी सिंपल टेंस के सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तब वहाँ पर राइट आफ्टर सब्जेक्ट सीधा ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सीमा यूजुअली टेक्स द बस, सीमा के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आ गया यूजुअली। सीमा यूजुअली टेक्स द बस, सीमा यूजुअली बस में ही जाती है। टाइम सेल्डम वेट्स, यहाँ पर देखो टाइम के बाद में कोई भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो यहाँ पर क्या क्या आ गया डायरेक्टली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम यानी कि कभी नहीं। टाइम कभी कभी वेट करता है, कभी कभी वेट नहीं करता है, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। सो हियर एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कंप्लीट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेस ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को अगेन प्ले कीजिए, सुनिए, प्ले कीजिए, सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस फ्रॉम द बोर्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइजेस। Okay, so first focus. So here I am going to read the question first. Arrange the following words into sentences. Pay attention to the position of the adverb. यहाँ पर sentence का जो order है वो correct नहीं है, वो तोड़कर अलग अलग टाइप से रखा गया है, तो आपको इसको छोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और आपको ये याद रखना है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो उसके करेक्ट ऑर्डर में ही रहे, यानी कि राइट आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। राइट आफ्टर सब्जेक्ट अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो राइट आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट, आई कुक रेयरली, तो यहाँ पर राइट सेंटेंस क्या होगा, मैं यहाँ पर आंसर्स लिख रही हूँ ओनली, क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट। तो क्या आएगा, आई रेयरली, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में आएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई रेयरली कुक, मैं कभी कभी ही खाना बनाती हूँ, ठीक है। नाउ सेकेंड, ही यूजुअली इन द इवनिंग गोज टू द मार्केट, यहाँ पर भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो यहाँ पर डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला वर्ड है वो आ जाएगा। तो कौन सा है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला, यूजुअली। ही यूजुअली गोज टू द मार्केट, गोज टू द मार्केट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, यानी कि वो ज़्यादातर शाम को मार्केट में जाते हैं। नाउ नंबर 3, गीत वॉच टीवी इन द इवनिंग
often एंड हर फ्रेंड्स। तो ये सारा इनकरेक्ट ऑर्डर में है, सो इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। एंड ऑल्सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी उसके राइट ऑर्डर में लिखना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पर? गीत। तो हम पहले गीत को रखेंगे, देन गीत एंड दूसरा हर फ्रेंड, गीत एंड हर फ्रेंड्स, FRIENDS, गीत एंड हर फ्रेंड्स। फिर क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन, गीत एंड हर फ्रेंड्स ऑफन वॉच। फिर हमारा मेन वर्ब वॉच, टीवी इन द इवनिंग। देन नंबर 4, गीत और उसके फ्रेंड्स ऑफन यानी कि अक्सर शाम को टीवी साथ में बैठकर देखते हैं। नंबर 4, नेवर गो फिशिंग इन दैट दे एंड रिवर। सो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? दे एंड देन क्या आएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर, दे नेवर गो फिशिंग, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाना। इन दैट रिवर, वो कभी भी उस नदी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं। सो हियर इज द आंसर ऑफ फोकस एक्सरसाइज। प्लीज राइट डाउन इन योर GE term book. You don't have to write in your Feb book or Rub book. You have to only write in your GE book. Okay, done. Now I am going to start practice exercise. First of all, I am going to read the question. Put the adverbs in the right places. देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर आपको एक एडवर्ब दिया गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना है कि उसको सेंटेंस के अंदर फिक्स करना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज सी वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग। सी वॉचेस टीवी इन द मॉर्निंग, और आपके लिए जो ब्रैकेट वर्ड है वो है नेवर। तो आप नेवर को कहाँ पर लगाओगे? सी के राइट आफ्टर। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स हियर। यू हैव टू राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बोथ। ओके, शी, उसके बाद आएगा नेवर। शी नेवर वॉचेस टीवी in the morning. Okay, now number 2, my grandfather goes for a walk in the evenings. मेरे दादाजी इवनिंग में वॉक के लिए जाते हैं। और हमें यहाँ पर एडवर्ब जो यूज़ करना है वो ऑलवेज है। सो ऑलवेज कहाँ पर आएगा? राइट आफ्टर सब्जेक्ट। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट लाइक दिस, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर, देन ऑलवेज, माय ग्रैंडफादर ऑलवेज goes for a walk. फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इन द इवनिंग्स। मेरे दादाजी हर रोज वॉक के लिए इवनिंग में जाते हैं। नाउ नंबर 3, ही इज लेट टू स्कूल। वो स्कूल के लिए लेट हो गया। और हमें यहाँ पर कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है? समटाइम्स। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ही इज
sometimes late to school, बिकॉज कि हमें यहाँ पर ऑलरेडी इज दे दिया था एज helping verb, that's why we have write sometimes right after is and exactly before the main verb. ठीक है. Now number 4, रोहित is hungry, रोहित भूखा है. often यानी कि अक्सर, रोहन को अक्सर भूख लगती है, ऐसा हमें बनाना है. सो वी कैन राइट, हमारा सब्जेक्ट कौन है? रोहित. फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली ऑफन लिख देंगे यहाँ पर. रोहित ऑफन, सॉरी है यहाँ पर रोहित इज. रोहित इज ऑफन हंग्री, रोहित को हर वक्त भूख लगती रहती है. नंबर 5, शी लिसन्स टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूजिक सुन रही है. सो हमें यहाँ पर ऑफन का यूज़ करना है अगेन. सो यहाँ पर कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम सी के राइट आफ्टर ऑफन लिख देंगे. सी ऑफन लिसन्स, उसके बाद में मेन वर्ब लिसन्स टू instrumental music. So here is the answer of practice exercise. Please write down in your books. I am giving you some time to write. Okay students, so we have completed focus exercise and practice exercise. So our third exercise, extension, जो कि एग्जैक्टली प्रैक्टिस की तरह ही है. सिर्फ यहाँ पर जो ब्रैकेट के प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जिस तरह से ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए थे, उसी तरह से यहाँ पर बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, जो कि है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो आपको सही वर्ड चुनकर अगेन एग्जैक्टली प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरह ही इसको रीराइट करना है. सो ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, आपको ये ट्राई करनी है घर पर, ये सेंटेंसेस कि किस तरह से बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझा देती हूँ. टेड डजंट गेट अप बिफोर 7, टेड कभी भी 7 से पहले नहीं जगता. ठीक है, तो ये मीनिंग वाला वर्ड हमें ब्रैकेट में से कौन सा मिलेगा? नेवर. सो वी कैन राइट लाइक दिस, टेड नेवर गेट अप बिफोर 7. तो आपको इसी तरह से पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके राइट आफ्टर फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्टली सब्जेक्ट, उसके बाद में सीधा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स जो कि सेंटेंस जिस तरह से है उसी तरह से लिख देना है. सो ये आज का आपका होमवर्क है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन राइट हियर. सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे.